हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल शासक बाबर के विषय में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़लों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया। तो दोस्तों, मुग़लों में कुछ मुख्य शासक हुए थे, जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद शासक कमज़ोर होते गए धीरे धीरे। तो 1857 आते आते अंग्रेज़ों का हुकूमत शुरू हो गया। दोस्तों, देखते हैं कि मुग़ल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। और मुग़ल काल में जो पहला शासक था वो बाबर था। दोस्तों, बाबर क्या था कि वो इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के फर्स्ट बैटल में, पानीपत के युद्ध की बात हम आगे करेंगे आगे वाले वीडियो में, और तो वो इब्राहिम लोदी को परास्त करके अधिकार कर लिया था दिल्ली सल्तनत पे। तो जिससे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, उस युद्ध की बात करने से पहले हम देखते हैं कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, बाबर का जन्म जो है आप देख ही रहे हैं कि एन एम्पायर बिल्डर एट 16th सेंचुरी एक पुस्तक है, एन एम्पायर बिल्डर एंड 16th सेंचुरी। दोस्तों, इस किताब के अनुसार इस किताब को जो लिखे हैं वो है विलियम रसरक। तो विलियम रसरक के अनुसार दोस्तों, बाबर का जन्म जो है वो फरगना के रीजन में हुआ था। दोस्तों, फरगना फरगना आप जानते होंगे कि मध्य एशिया में पड़ता है, जो उज्बेकिस्तान का रीजन है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान जहाँ स्थित है दोस्तों, फरगना वहाँ पे है। तो बाबर का जन्म दोस्तों वहीं पे हुआ था, और बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा। दोस्तों, उमर शेख मिर्जा जो हैं वो तैमूर के वंशज थे। आप तैमूर लंग का नाम तो सुने होंगे। तो जो तैमूर थे उन्हीं के वंशज थे बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। और बाबर की माता जो हैं कुतलुग निगार खानम, चंगेज खां के वंश की थी। तो दोस्तों, तैमूर खां और चंगेज खां अर्थात दोनों के वंशज उनके माता और पिता थे, और जिसकी संतान दोस्तों बाबर हुआ। और दोनों ही बहुत खूंखार थे। तो आप जान ही सकते हैं कि बाबर कितना खूंखार रहा होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या हुआ कि बाबर 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों 11 वर्ष का जब बाबर था तो उसके पिता का देहांत हो गया 1494 ईस्वी में। तो 1494 ईस्वी फरगना का शासक बन गया बाबर। दोस्तों, 1494 ईस्वी में जब फरगना का शासक बना, तो शासक बनने में उसके दादी जो थी एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम की मदद से दोस्तों बाबर फरगना का शासक बन गया। और जब शासक बना तो वो सोचा कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। दोस्तों, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो समरकंद वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, 1501 ईस्वी में, ये भी उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है। तो समरकंद पे अधिकार कर लिया वो दोस्तों 1501 ईस्वी में। आप देख ही रहे हैं कि 1494 में शासक बना 11 साल की उम्र में, और 1501 में समरकंद पे अधिकार कर लिया बाबर। और लेकिन उसका जो 1501 में अधिकार किया वो शासन वहाँ पे चल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सेवानी खां उज्बेक, दोस्तों जो सेवानी खां उज्बेक था वो बाबर को पराजित करके वहाँ से भगा दिया 1502 ईस्वी में। 1501 में तो वो अधिकार कर लिया, लेकिन 1502 में सेवानी खां उज्बेक ने बाबर को पराजित करके वहाँ से
भगा दिया। जिस प्रकार दोस्तों मध्य एशिया से वो भगा दिया गया, अर्थात उज्बेकिस्तान वाले रीजन से वो भगा दिया गया। तो दोस्तों बाबर वहां से भाग करके काबुल पहुंचा, जो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। दोस्तों काबुल पहुंचा और 1504 ईस्वी से 5 ईस्वी तक काबुल के अधिकार में रहा। दोस्तों बाबर के अधिकार में जो है काबुल रहा 1504 से 5 ईस्वी तक, और इसे अपनी वो राजधानी बनाया। और जब काबुल पे अधिकार किया तो वो पादशाह की उपाधि धारण की। दोस्तों 504 से 5 तक काबुल पे अधिकार किया, लेकिन उसका अधिकार वहां पे बहुत दिन तक चल नहीं पाया, और वहां से भी उसे खदेड़ा गया। लेकिन उससे पहले वो सोच रहा था कि भारत पे अटैक किया जाए, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। 1504 और 5 में वो सोच रहा था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए और भारत पे अटैक किया जाए। तो वो अपने आत्मकथा बाबरनामा में, दोस्तों बाबर ने अपने हाथ से लिखा अपनी आत्मकथा बाबरनामा, आप बाबरनामा का नाम सुने होंगे। तो बाबरनामा में वो लिखा है कि जिस समय वो भारत पे अटैक करने वाला था 1526 ईस्वी में, 1526 से पहले हम देख लेते हैं कि बाबर ने एक बार 1519 में भी अटैक किया था। दोस्तों 1519 में अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में बाजौर और भेरा नामक स्थान पड़ता है, जो दोस्तों ये बाबर का इंडिया में पहला अटैक था, अर्थात बाबर के द्वारा जो प्रथम आक्रमण किया गया हमारे देश पे अर्थात इंडिया पे, तो वो बाजार और भेरा वाले स्थान पे किया गया था, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। और वहां पे वो पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया। दोस्तों बाबर के द्वारा लाया गया था वहां पे पहली बार तोपखाना, गोला और बारूद का प्रयोग हुआ, जिससे वहां का क्षेत्र भी वो अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार काबुल के जो अपना अधिकार किया था, अपना क्षेत्र विस्तार करते करते वो पाकिस्तान, बाजार और भेरा को भी अपने अधिकार में कर लिया। उसका निगाह था दोस्तों भारत पे, और उस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक इब्राहिम लोदी का शासन था अपने देश पे, दिल्ली सल्तनत पे। तो क्या हुआ दोस्तों, वो अपने बाबरनामा में लिखता है कि उस समय 1526 में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक भारत में शासन कर रहे थे। 5 मुस्लिम शासकों में दोस्तों एक मालवा का शासक महमूद खिलजी के नाम लेता है, वो अपने बाबरनामा के अनुसार हम बता रहे हैं दोस्तों इनके। तो मालवा में महमूद खिलजी सेकंड था, जिसे राणा सांगा ने गंग रोन के युद्ध में हराया था। और गुजरात के रीजन में था दोस्तों मुजफ्फर शाह सेकंड। और दिल्ली में आप जान ही रहे होंगे कि इब्राहिम लोदी का शासन था, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसे पानीपत के बैटल में हरा करके अपना यहाँ राज्य स्थापित करेगा बाबर 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों चौथा जो था बंगाल में नुसरत शाह का शासन था। नुसरत शाह का नाम आप सुने होंगे, तो बंगाल में शासन कर रहा था। और पांचवा बहमनी राज्य में काजी मुल्ला शाह का शासन था। और जो 2 हिंदू राज्य थे, एक विजयनगर और एक मेवाड़। दोस्तों विजयनगर में तो कृष्ण देव राय का शासन था और मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था। आप यहाँ देख ही लिए होंगे कि राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को पराजित करके गांगोर के युद्ध में उनको हरा दिया था। तो दोस्तों 2 हिंदू राज्य का भी शासन था, राणा सांगा और कृष्णदेव राय, मेवाड़ पे और विजयनगर पे दोस्तों। और ये जो बाबरनामा लिखा गया है, ये तुर्क भाषा में लिखा गया था। इसे फारसी भाषा में बाद में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध करने से पहले यहाँ पे देखा कि 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक शासन कर रहे थे, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, अर्थात दिल्ली में शासन कर रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार बाबर जब 1526 में आक्रमण करने जा रहा था, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने जा रहा था, तो आप देख ही रहे हैं कि बाबर
फरगना से चलकर काबुल पहुंचा, काबुल से पाकिस्तान पहुंचा और अब अपना उसका नजर भारत पे था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल है पानीपत का युद्ध, 1526 में लड़ा गया था। इसको अपने आगे वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा वीडियो अगर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।